कि भाई हमारे आईपीएल को ओलंपिक से कुछ सीखना चाहिए। ओलंपिक गेम्स को कितने जबरदस्त तरीके से इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ने कंडक्ट किया है और वहां पे किसी भी प्रकार के कोविड-19 के केसेस होना, फैलना, ये सब कुछ भी सुनने में नहीं आया। तो यहाँ पे आईपीएल के लिए एक ओलंपिक चैलेंज आ गया है कि जिस प्रकार से ओलंपिक्स ने इतने ज्यादा एथलीट्स के होने के बावजूद भी सक्सेसफुली ओलंपिक्स को कंडक्ट किया बिना किसी केस के, उसी प्रकार से आईपीएल के सामने भी एक चैलेंज है कि उनको भी ये टूर्नामेंट कंडक्ट करना है। आपको पता होना चाहिए कि आईपीएल 2021 का फेज 1 स्थगित हो गया था क्योंकि कुछ कोविड पॉजिटिव केसेस आ गए थे। अभी दूसरा फेज 19 सितंबर से शुरू होने वाला है यूएई में, और उसके लिए बीसीसीआई ने कुछ नए नियम कानून यहाँ पे जारी किए जिसके चलते सक्सेसफुली सेकंड फेज को कंडक्ट कर दिया जाए। कौन कौन से नियम कानून है, मैं कुछ आपको 2 से 3 मिनट में ये नियम कानून सारे बता देता हूँ, एक न्यूज की तरह इसको समझिए। पहला नियम कानून ये कि अगर मान लीजिए किसी बैट्समैन ने छक्का मारा, बॉल स्टैंड्स में गई, तो अब बॉल को यहां पे रिप्लेस किया जाएगा। आईपीएल 2020 में और फेज 1 में क्या हो रहा था कि बॉल को सैनिटाइज किया जा रहा था और सैनिटाइज करने के बाद बॉल को फिर से इस्तेमाल किया जा रहा था। अब आईपीएल 2020 में और फेज 1 ऑफ आईपीएल 2021 में हो ये रहा था कि स्टैंड में कोई स्पेक्टेटर नहीं था। इस बार यूएई और बीसीसीआई का यह प्लान है कि स्टैंड्स में स्पेक्टेटर भी रहेंगे। तो मान लीजिए छक्का मारने से बॉल स्टैंड्स में जाती है तो मोस्ट प्रॉब्ली कोई स्पेक्टेटर उस बॉल को वापस फेंकेगा, तो इन्फेक्शन का एक चांस बनता है। तो स्पेक्टेटर होने की वजह से अगर कोई भी छक्का पड़ता है तो बॉल को सैनिटाइज करके बॉल लाइब्रेरी में रख दिया जाएगा और नई बॉल लाई जाएगी। अब उससे एक प्रॉब्लम है, इससे बैट्समैन को फायदा है। बैट्समैन को क्या है कि जो हार्ड बॉल होती है वो खेलना आसान होता है, तो हार्ड बॉल आ जाएगी, चूंकि पुरानी बॉल वहां पे होगी नहीं, नई हार्ड बॉल आएगी, तो उस हार्ड बॉल से खेलने में बैट्समैन को आसानी रहती है। फिर एक और एंगल यहाँ पे कि स्पिनर्स के लिए नई बॉल से बॉलिंग कराना मुश्किल होता है, तो वो स्पिनर्स जो कि पुरानी बॉल से एक्वेंटेड थे, अगर वो छक्के की वजह से बाहर चली जाती है तो नई हार्ड बॉल आएगी तो स्पिनर्स को बॉलिंग कराने में प्रॉब्लम हो सकती है। ये कुछ इश्यूज हैं, तो स्पिनर्स के लिए गेम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बैट्समैन के लिए आसान हो जाएगा, ये सुनने में आ रहा है। फिर सलाइवा के ऊपर बैन है। अब बॉल को शाइन कराने के लिए, अच्छी तरीके से स्विंग कराने के लिए लोग अपने थूक से बॉल को रगड़ते थे, उसको चमकाते रहते थे। अब वो चीज यहाँ पे अलाउ नहीं है। अब बात ये कि आईपीएल 2020 के समय पे भी सलाइवा बैन था, फर्स्ट फेज ऑफ आईपीएल 2021 में था, अभी भी था। लेकिन क्या है ना कि प्लेयर्स जल्दी इस चीज से एक्वेंट नहीं हो पाते हैं, आदत पड़ी हुई है, जब छोटे से खेल रहे हैं वो सलाइवा से बॉल को चमकाते हैं। तो शुरुआत में थोड़ी बहुत लीनियंसी दिखाई जाएगी अंपायर के द्वारा। मान लो कोई गलती से सलाइवा लगा के चमका देता है तो अंपायर 1-2 बार धमकी देगा, बट अगर लगातार फील्डिंग टीम सलाइवा लगा लगा के बॉल को चमका रही है तो पेनाल्टी की तरफ 5 रन दिए जा सकते हैं बैटिंग टीम को। प्लस इस बार किसी भी प्रकार का बबल ब्रीच नहीं होगा। पिछली बार कुछ बबल ब्रीच हो गया। तो बबल ब्रीच क्या होता है, देखिए प्लेयर्स जाते हैं वहां पे खेलने के लिए, कभी कभी प्लेयर्स के फैमिली मेंबर्स भी जाते हैं। अब जब जितने भी लोग यहाँ पे खेलने के लिए गए वो सब एक बबल में आ गए। उनका पहले टेस्टिंग हुई, फ्लाइट में बैठने से पहले 72 घंटे पहले उनका जो कोविड-19 टेस्ट होता है, आरटी-पीसीआर, वो सब हुआ वहां पे, वैक्सीनेटेड देखिए हैं ही वो लोग। तो कुल मिला के आप एक बार वहां पे वेन्यू पे पहुंच गए तो आप उस बबल के अंदर हो। बबल क्या हो गया कि मतलब एक प्रकार का कवर हो गया, आउटर कवर। उस आउटर कवर के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब कोविड निगेटिव में पहले ही टेस्ट किया जा चुका है। लेकिन कभी कभी ये बबल टूट जाते हैं, कभी कभी इमरजेंसी बेसिस पे हो सकता है कि किसी फैमिली मेंबर को घर जाना पड़ जाए या किसी प्लेयर के यहाँ इमरजेंसी हो जाए, उसको घर जाना पड़ जाए। तो ये बबल ब्रीच नहीं होना चाहिए, और अगर बबल ब्रीच होता है तो वापस अगर आपको बबल के अंदर एंट्री मारनी है तो थोड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि शुरुआत में पहली बार जब आप खेलने के लिए आओगे तो कोई क्वारंटीन नहीं है, लेकिन जब आप दूसरी बार आओगे, कोई फैमिली मेंबर आ रहा है या वही प्लेयर दोबारा वापस आ रहा है, तो दूसरे दिन, चौथे दिन, छठे दिन 3 बार कोविड टेस्ट होगा, 6 दिन का क्वारंटाइन होगा, और तीनों टेस्ट आपके निगेटिव आने चाहिए आरटी-पीसीआर के, तभी उस बबल में दोबारा एंट्री पा पाओगे। प्लस पहले कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बैंड्स इस्तेमाल किए जाते थे, ब्लूटूथ इनेबल्ड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बैंड्स थे, सब लोग बांध के रखते थे, तो अगर कोई किसी के टच में आ रहा है तो उस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बैंड में रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन इनकी अनरिलायबिलिटी थी, बीच बीच में चलना बंद हो जाते थे, माल फंक्शन हो जाते थे। तो अभी बायोबेबल इंटीग्रिटी ऑफिसर्स को यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा, जो कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे कि कौन किसके टच में आया, कौन किसके टच में नहीं आया। प्लस ग्रीन कॉरिडोर्स बनाए गए। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि किसी की तबीयत खराब हो गई, उसको हॉस्पिटल जाना पड़ गया। अभी यूएई की किसी हॉस्पिटल में गए तो जो बीसीसीआई ने बायो बबल बनाया उससे तो आप बाहर निकल गए ना। तो इस प्रकार का कोई बायो बबल से आप बाहर निकलते हो तो उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, आपको प्रॉपर क्वारंटाइन किया जाएगा, आपके टेस्ट वगैरह किए जाएंगे। अगर कोई प्लेयर है उसकी फैमिली मेंबर वापस घर जाता है तो घर जाने से पहले वो चीफ मेडिकल ऑफिसर से परमिशन लेगा, आते वक्त परमिशन लेगा, 6 दिन का क्वारंटाइन करेगा, दूसरे चौथे छठे दिन टेस्ट करेगा। तो इस प्रकार के कुछ नए नियम कानून बनाए गए हैं। देखिए, ये एक ओलंपियन चैलेंज है हमारे आईपीएल को। जिस प्रकार से ओलंपिक्स
सक्सेसफुली कंडक्ट कराए गए, उस प्रकार से आईपीएल सक्सेसफुली कंडक्ट होता है या नहीं होता है, ये समय बताएगा। बट ये कुछ नए नियम कानून थे जिसको मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आशा करता हूँ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जानने को मिली होगी। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। इंस्टाग्राम पे चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, सपोर्ट करने के लिए चैनल के मेंबर बन सकते हैं ज्वाइन बटन दबा के, और इंस्टाग्राम पे चाहिए तो फॉलो कर लीजिए। हर चीज का लिंक, ज्वाइन बटन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं।